सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। आप लोगों की तरफ से मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिल नहीं रहा है। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ ट्राई करिए कि आप जब भी वीडियो देखें प्लीज़ उसको लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें। अगर आपकी तरफ से ऐसा ही लूज़ सपोर्ट रहेगा तो फिर मुझे भी वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। बट स्टिल मुझे तो आप लोग के लिए कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो जब तक मैं करूँगी तब तक कर पाऊँगी। बट आपकी तरफ से आप प्लीज़ पूरा सपोर्ट करिए। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका RGPV जून 2023 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका जो मेन है मेथड आपका फ्रोबेनियस मेथड के थ्रू आपको इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, बट फ्रोबेनियस मेथड पढ़ने के पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ लेते हैं कि फ्रोबेनियस मेथड बेसिकली है क्या, और ये पावर सीरीज़ का है तो इसके लिए फिर पॉइंट्स भी पढ़ने होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से कि फ्रोबेनियस मेथड जो है वो आपका सीरीज सॉल्यूशन का टॉपिक होता है। अब सीरीज सॉल्यूशन में आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन आती है, पी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आर एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। इस टाइप का फॉर्म आपके पास आता है। अब इसमें आपके पास एक इक्वेशन बनती है बेसल्स इक्वेशन और एक बनती है लेजेंड्रीज इक्वेशन। आप दोनों इक्वेशन को यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से। आपके पास ये दोनों इक्वेशंस कब बनती है? बेसल्स इक्वेशन तब होती है जब आपके पास पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट आता है, और लेजेंड्रीज इक्वेशन तब आती है बेसल्स इक्वेशन सिंगुलर पॉइंट में आती है और लेजेंड्रीज इक्वेशन ऑर्डिनरी पॉइंट में आती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट्स होते क्या है। तो सबसे पहले जब भी पावर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंट चेक करना होता है कि पॉइंट आपका ऑर्डिनरी आ रहा है या सिंगुलर आ रहा है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे चेक करते हैं? जब आप जो भी एक्स की वैल्यू होती है उसको एक्स नॉट रखते हैं। तो एक्स नॉट का बेसिकली मतलब होता है कि ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ही इज़ द इनिशियल पॉइंट। तो जब आप एक्स को ज़ीरो रखते हो तब आपका जो पॉइंट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। जब आपकी इक्वेशन में पी ऑफ एक्स जो होता है, पी ऑफ एक्स अभी हमने देखा है अपनी इक्वेशन में, पी ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो होता है कैसा? ऑर्डिनरी पॉइंट। नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है मतलब ऑब्वियसली बात है इक्वल नहीं है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल हम इसको ऑर्डिनरी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इस पॉइंट का फॉर्म याद कर सकते हैं कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी कि ऑर्डिनरी पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट में क्या होगा? जस्ट अपोजिट, इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब सिंगुलर पॉइंट एक ही नहीं होता है, ये दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में क्या होता है? एक पॉइंट अगर x इक्वल्स टू एक्स नॉट रखने पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा पहले, तो ये तो चीज़ होगी क्योंकि ये सिंगुलर की कंडीशन है। तब वो साथ में दो कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। पहली कंडीशन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट यानी कि ज़ीरो, एक्स क्यू एक्स अपॉन पी एक्स फाइनाइट वैल्यू होगी, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट एक्स स्क्वायर आर एक्स अपॉन पी एक्स ये भी क्या होगी? फाइनाइट वैल्यू होती है। अगर ये दोनों इनफाइनाइट वैल्यू होती हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट वैल्यू होती है तब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तब आपका ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अभी आपका ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अभी और देखते हैं इसका कि बेसल्स और लेजेंड्रीज का क्या कंसेप्ट है और फ्रोबेनियस मेथड क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि पावर सीरीज मेथड में दो टाइप की इक्वेशंस होती है, एक लेजेंड्रीज टाइप होती है, एक बेसल्स टाइप होती है। तो जो लेजेंड्रीज टाइप की इक्वेशन होती है वो इस टाइप की आपके पास आती है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन प्लस वन वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। और एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे जो पॉइंट होगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, पी ऑफ एक्स होगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तब आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। और ऑर्डिनरी पॉइंट हमेशा लेजेंड्रीज टाइप में ही आता है। ऑर्डिनरी पॉइंट यानी लेजेंडरी टाइप से आपको सॉल्व करना हो, तब इसका वाई क्या होगा? समीशन के इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के। बट यहाँ पे अगर हम बेसल्स टाइप पढ़ते हैं तो बेसल्स टाइप में आपको फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करना है, या जो भी आप फॉर्म अप्लाई करो वो फ्रोबेनियस मेथड ही होता है। तो बेसल्स टाइप आपके पास कब आता है? पहली बात तो ये इक्वेशन इस तरीके से आपके पास आएगी, और इसका जो वाई होगा वो आपका वाई कब क्या होगा? के इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए के एम एक्स की पावर एम प्लस के। यहाँ पे आपको m के रूट्स फाइंड करने पड़ते हैं। अब m अगर इक्वल रूट्स है और डिस्टिंक्ट रूट्स है तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है फ्रोबेनियस मेथड में। एक तो x इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ऑब्वियसली बेसल्स टाइप है तो सिंगुलर होगा, बट रेगुलर होगा तभी इसका सीरीज सॉल्यूशन आएगा। इरेगुलर होगा तो इसका सीरीज सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, तो हम वहीं पर इसको डिस्कार्ड कर देंगे। बट यहाँ पर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। नंबर टू, अगर इरेगुलर, वही मैंने आपको बता दिया है कि इरेगुलर होगा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते सीरीज़ फॉर्म
फॉर्म है, और नंबर 3 फ्रोबेनियस मेथड यहाँ पे यूज़ होगा। अब इसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग क्वेश्चन देख लोगे तो ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके पहले के कोई कंसेप्ट नहीं समझे हो तो भी ये वीडियो देख लेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सोल्यूशन। द आंसर विल गो वेरी लॉन्गर बट मेथड इज़ लॉन्ग, बट स्टिल आपको समझ में आएगा। एक एक चीज़ हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, आपके पास ये क्वेश्चन है x1 माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस 2 1 माइनस 2xy डैश माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा होगा, px ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस qx ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस या प्लस आर वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि y डबल डैश और y क्या है ना। इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमने कंपेयर किया तो हमें वैल्यू मिल गई p ऑफ x की, q ऑफ x की एंड r ऑफ x की। तो p ऑफ x की वैल्यू ही हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हमें सबसे पहले पावर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ऑर्डिनरी या सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हम चेक करते हैं p ऑफ x को ही। तो p ऑफ x में हम x की प्लेस पे 0 रखेंगे। जब आपके पास x माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपने यहाँ 0 रखा, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0 इक्वल टू 0। जब वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये सिंगुलर पॉइंट है। अगर सिंगुलर पॉइंट है तो अब वो कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर आप रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक कर लेते हैं, अगर वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहीं पे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर आप बोलेंगे कि वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो हमें बेसिकली चेक करना है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को चेक करने के लिए आपके पास कंडीशन नंबर 1 होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू x नॉट, और ये पूरा फॉर्मूला है इसका। इसमें जब आप वैल्यूज़ रखेंगे, आपको पता है कि q ऑफ x और p ऑफ x कहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये वैल्यू में अगर आप वैल्यूज़ रखते हो तो आपके पास फाइनाइट वैल्यू अगर आती है, इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। q ऑफ x आपका 2 माइनस 4x था, p ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर था। वैल्यूज जब रखी आपने तो x से x, यहाँ से x कॉमन ले लो और x से x कैंसिल कर दो, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। एंड देन व्हेन यू विल पुट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 2 माइनस 0 एंड 1 माइनस 0 becomes 2 upon 1 which is 2, so which is a finite value, hence the condition number 1 is satisfied. Let's go to the condition number 2. If it also satisfied, then we will get the regular singular point, otherwise we will further go to the irregular singular point and that will never going to represent the answer in the series solution. So condition number 2 भी चेक कर लेते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर 2 में आपके पास लिमिट और ये फॉर्मूला होता है, दिस इज r अपॉन x अपॉन p अपॉन x एंड वैल्यूज व्हेन वी विल पुट डाउन हियर। तो हमें क्या मिलेगा, r ऑफ x आपकी वैल्यू है -2 और p ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, और ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ पे 0 जब आप पुट करोगे तो 1 अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस 1 अगेन इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड एनी कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 0 इज़ अ फाइनाइट वैल्यू, सो यू विल गेट अ फाइनाइट वैल्यू। अब आपके पास फाइनाइट वैल्यू है, यानी कंडीशन 1 में भी फाइनाइट है एंड कंडीशन 2 में भी फाइनाइट है। जब आपके पास दोनों कंडीशन में फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो सो द पॉइंट जो आपके पास मिला है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, इसीलिए आप इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको फ्रोबेनियस मेथड यही था। फ्रोबेनियस मेथड में मेन होता है कि आपको चेक करना है पॉइंट्स, तो चेक कर लिया पॉइंट्स। अब आपका जो सोल्यूशन है वो कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं इसको। अब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, पॉइंट्स निकल गए हैं। तो सबसे पहले आप y को x की पावर m ले लीजिए, y डैश को y का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए 1 टाइम और y का डबल डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ को आपको क्वेश्चन में पुट करना है। जो क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन जो आपके पास है, इसमें आपको वैल्यूज़ रखनी है y डबल डैश की, y डैश की एंड y की। तो क्या याद रखना है कि y को आपको सबसे पहले x की पावर m लेना है। अब ये क्यों लेना है ये आपको फर्दर समझ में आएगा, क्योंकि m के आपको रूट्स निकालने हैं, ठीक है, या डिग्रीज निकालनी है। हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री हमें बेसिकली चाहिए होती है। तो सब बस याद आप एक एक स्टेप वाइज करो, ताकि लेंदी क्वेश्चन जो होते हैं स्टेप्स में ब्रेक कर लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो इक्वेशन 1 में अब आपने रख दी वैल्यूज़, तो यहाँ पे आपने x माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस 1 एक्स की पावर m माइनस 2, ये पूरी y डबल डैश की वैल्यू रख दी, प्लस 2 माइनस 4x m x की पावर m माइनस 1, दिस इज़ y डैश की वैल्यू एंड माइनस 2y
इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए ब्रैकेट ओपन करके, और x का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये जो x है इसकी पावर में एडिशन होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे m-1 x की पावर m-1 हो गया क्योंकि सिंगल x मल्टीप्लाई हुआ। सेकेंड टर्म में -m-1 x की पावर m हो गया यहाँ पे, क्योंकि -2 में +2 ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना बहुत अच्छे से आता है, आई नो। तो आपने ये टर्म बना ली। यहाँ पे कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक्स की पावर m-1 यहाँ से कॉमन ले लो आप दो टर्म्स में से, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m(m-1 + 2m) माइनस एक्स की पावर m वाले टर्म्स में से एक्स की पावर m कॉमन ले लो, और अंदर आपके पास ये आ जाएगा, है ना। यहाँ से देखो m(m-1) आ गया, माइनस बाहर ले लिया हमने, अब -4m + 4m हो गया, और यहाँ पे 2 बाहर आ गया, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप डिग्रीज देख सकते हो, इसकी लोएस्ट डिग्री क्या है, एक्स की पावर m है या एक्स की पावर m-1 है। तो -1 वाली जो है वो आपकी लोएस्ट डिग्री या लीस्ट डिग्री है, और हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स की पावर m। आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन द डिग्रीज हाईएस्ट डिग्री माइनस लीस्ट डिग्री, यानी कि m-m-1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो m-m+1 विच इज़ 1 ओनली। सो आपका डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। जब डिफरेंस 1 आता है तो आपके पास y का जो y की जो वैल्यू होती है वहाँ पे x की पावर में m+k होता है। अगर डिफरेंस 2 आता तो m+2 के हो जाता, अगर डिफरेंस 3 आता तो m+3 के हो जाता, और इस हिसाब से आप y की वैल्यू उसमें पुट डाउन करेंगे। अब सीरीज सॉल्यूशन जैसा ही आपका सॉल्यूशन होगा, बस y की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रोबेनियस मेथड है, कोई इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको ये स्टेप और एक पॉइंट्स वाली कंडीशन वाली स्टेप ऐड करनी होती है। बाकी ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये स्टेप ऐड नहीं करोगे तो आप डिफरेंस नहीं पता कर पाओगे, और डिफरेंस अगर आपने गलत पता किया तो फिर आप y की वैल्यू भी गलत रख दोगे, और आपका पूरा ही सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान से सॉल्व करना है। अभी y की वैल्यू आपके पास ये रखना है a k x की पावर m+k, और समीशन k इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी रहेगा। जब आप इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड 2 टाइम डिफरेंशिएशन में यू विल गेट दिस वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ आपको रखनी है क्वेश्चन वाली इक्वेशन में, वही x - x², फिर y" की वैल्यू प्लस 2 - 4x y' की वैल्यू, एंड देन -2y यानी कि y की वैल्यू ये रखनी है आपको, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, हम एक एक स्टेप क्लियर करके ही चल रहे हैं। तब यहाँ से आप जब सिंप्लीफाई करोगे, ये ब्रैकेट्स ओपन कर दो, एक्स की पावर अगेन यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया m+k -1, यहाँ पे आ गया m+k -2 + 2 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया m+k -1, और यहाँ पे m+k और m+k इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसकी। अब आपको क्या करना है, सेम पावर्स में से जो भी पावर कॉमन ले सकते हैं आप वो कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पहले तो सिंप्लीफाई कर लिया है, x की पावर m+k -1 a k कॉमन लेके यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई उनको सिंप्लीफाई कर लिया। x की पावर m+k a k को लेके जो वैल्यूज़ यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए हमने ब्रैकेट ओपन करके ये सारी वैल्यूज़ लिख दी है यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है x की पावर m+k -1 a k अंदर आ गया है m+k+1, और यहाँ पे x की पावर m+k a k में वैल्यूज़ आ गई हैं m² + k² + 4m k + 3m + 3k + 2, यहाँ पे m+k + 3 + 2 आ गया है आपके पास वैल्यू। अब यहाँ पे दोनों x की पावर्स को हमें कॉमन करना है, ठीक है। तो x की पावर्स को कॉमन करने के लिए आपको सिर्फ इसमें चेंज करना है, इस वाले में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि m+k ही आप यहाँ पे बनाने वाले हो। अगर हम k को k+1 ले लें तो यहाँ पे m+k बन जाएगा, यस बन जाएगा। तो हम सिर्फ ये वाली टर्म में जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k को क्या ले लेंगे, k+1 ले लेंगे। तो जब हमने k+1 लिया तो ये हो गया x की पावर m+k, ये हो गया ये k+1, यहाँ पे m+k+1, यहाँ पे m+k+2 हो गया, माइनस ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी आपकी। अब दोनों में से आप x की पावर m+k को बाहर ले सकते हैं, राइट। अंदर आपके पास आ जाएगा ak+1 m+k+1 m+k+2 माइनस ak, और ये यहाँ पे जो टर्म्स है वो। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। इन दिस इक्वेशन हम इक्वेशन का नाम देते चलेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो बाद में जब हम वैल्यूज़ रखते हैं तो। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी आप इनको लोएस्ट पावर वैल्यू टू 0, जो लोएस्ट पावर है उसको इक्वल टू 0 रख देंगे जब आपके पास मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाली स्टेप के बाद होगा, ये जो लोएस्ट पावर वाली वैल्यू है इसको आप 0 रख दोगे। तो 0 रखने के बाद देखो ये वाली वैल्यू ये लोएस्ट पावर है, इसीलिए इसको 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास a0 m+0 और m+0 + 1 इक्वल्स टू 0।
अब a0 तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, हमने आपको बताया था कि m के रूट्स निकालेंगे, इसलिए ये वहाँ पे होना है, उसके बाद फिर आप इक्वल कर देना पावर को, और फिर ये इक्वेशन आपके अभी आगे काम आने वाली है ना इन द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ से आप m के रूट्स निकालेंगे तो a0 नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए इसको हम नॉट इक्वल टू 0 मानेंगे, बट इन दोनों वैल्यूज़ को हम 0 ले सकते हैं। तो आपके पास एक वैल्यू m की क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी m इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगी m इक्वल्स टू -1। अब आपके पास ये जो वैल्यू है ये ना m एंड m प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को आप इंडिसियल इक्वेशन कहते हो। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड इंडिसियल इक्वेशन इन m। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, मैंने यहाँ पे ये वाली स्टेप के डायरेक्ट बाद आपको ये नहीं बताया है, बट स्टिल डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस, क्योंकि हम लोएस्ट डिग्री की ही वेरिएबल्स को 0 मानते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कर दिया है ताकि हमें m की रूट्स मिल जाए। अब क्यों मिल जाए, रूट्स भी इंपॉर्टेंट है आपको जानना, वो आपको पता चल जाएगा जब आप पूरा क्वेश्चन समझ लेंगे अच्छे से, सॉल्यूशन समझ लेंगे अच्छे से। तो आप प्लीज़ समझते रहिए अच्छे से, ध्यान से, है ना। और कोई भी स्टेप अनक्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब जैसा कि ये हमने ये स्टेप निकाली थी, तो इस स्टेप से आप क्या करेंगे, जब आपके पास पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन जो है इक्वल टू 0 आता है समीशन, तब हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को भी इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो जब हमने इसको इक्वल टू 0 रखा तो ये माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएगा, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ इसके अपॉन में आ जाएंगे। अब आपके पास एक ak प्लस 1 और ak का एक रिलेशन मिलेगा, कुछ इस टाइप का आपको रिलेशन मिलेगा। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आप रिकरेंस रिलेशन बोलते हो। अब फ्रोबिनियस मेथड में आपको रिकरेंस रिलेशन समझ में आ गया, इंडिसियल इक्वेशन समझ में आ गया। अब रिकरेंस रिलेशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम इससे k की वैल्यूज़ पुट कर करके हम इसमें a0 a1 a3 ये सब निकाल पाएँ। ये निकालने के लिए भी हमको यहाँ पे भी m की वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी, तो जो अभी हमने रूट्स निकाले थे m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू -1, ये भी हम रखेंगे। तो चलिए इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। पहले तो वैल्यू ऑफ k जब आप रखेंगे तो आप इस तरीके से एक टेबल क्रिएट कर लेना, तो इससे आपको ईजी पड़ जाएगा वैल्यूज़ रखना भी, और आपका जो है ज़्यादा पेज भी नहीं भरेगा और बहुत डिसेंट लुक देगा। तो वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 0 जब आपने रखा तो a1 आपके पास ये आ गया, k इक्वल्स टू 1 रखा तो a2 ये आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसी में वैल्यूज़ रखते जाना है k की। तो a2 आपके पास a1 इस फॉर्म में आ गया, k इक्वल्स टू 2 रखा तो a3 a2 ये आ गया पूरा का पूरा। ये सारी वैल्यूज़ आप जब निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, अब आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे ये a4 है, तो a4 की क्या वैल्यू आई है, ये आई है, और ये सारी टर्म्स को आप जिसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये a0 के साथ वैल्यू आई है, a2 क्या है, a1 की वैल्यू आई है ये, तो यहाँ पे आप a1 की वैल्यू रख देना, तो ये भी a0 में आ जाएगी। फिर a3 है, a2 है, यहाँ पे a2 की वैल्यू किसके टर्म्स में आई है, a0 के टर्म्स में आ जाएगी जब आप इसको पुट करेंगे। तो मतलब सारी वैल्यूज़ और ज़्यादा सिंप्लीफाइड आप कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ इस इक्वेशन में आपको वैल्यूज़ को रखना है, x की पावर m a0 प्लस a1x प्लस a2x²। इसमें जब आप वैल्यूज़ रखेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर m a0 प्लस ये सारी वैल्यूज़ आपने रख दी a0 के फॉर्म में, मैंने डायरेक्टली a0 के फॉर्म में ही रखा है। तब आपके पास क्या आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाइड करोगे तो a0 यहाँ सब में से कॉमन ले सकते हो आप, तो आपके पास ये आ जाएगा x की पावर m a0, और अंदर ये सब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब केस 1 है, जब m आपका 0 है तो आप पूरी इक्वेशन में m को 0 रख देना, तो ये आपका केस 1 सॉल्व हो जाएगा। इस इक्वेशन को 8 नंबर दे देना। केस 2 जब m इक्वल्स टू -1 है, अब आप ये जो पूरी इक्वेशन आपके पास आई है वो उसमें m इक्वल्स टू -1 रख देना, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा फ्रेंड्स, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू c1 y जहाँ पे m इक्वल्स टू 0 है प्लस y जहाँ पे m इक्वल्स टू -1 है। तो आपने जब वैल्यूज़ रखी हैं y इक्वल्स टू c1 a0 और यहाँ पे व्हेन y m इक्वल्स टू 0 ये वाली इक्वेशन रख दी है, और प्लस y m इक्वल्स टू -1 ये वाली इक्वेशन रख दी है। तो दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। तो फ्रोबिनियस मेथड इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट स्टेप्स हैं गैस। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार ही देख लोगे तो आपको फ्रोबिनियस मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहाँ पे भी दिक्कत आई हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा अभी पावर सीरीज़ के मेथड भी हम देखेंगे, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप समझते रहिएगा। थैंक यू सो मच।